प्रिय किसान भाइयों, प्रिय दर्शकों, इस समय हम खड़े हुए हैं बाराबंकी जनपद के रामनगर तहसील का गांव अमोली कला है। हमारे साथ हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। इन्होंने गन्ना लगाया है 16202, जो कोलख है। कोलख माने गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की वैरायटी है, विकसित की गई उनकी वैरायटी है। बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर आप ध्यान दें तो हमें लग रहा है लगभग 10 से 12 फुट गन्ना है। और अगर आज हम तारीख की बात करें तो 30 मार्च 2026 है। इन्होंने गन्ना बुआई के लिए छोड़ रखा है। अभी ये बुआएंगे, बीज के लिए गन्ना लगा हुआ है। गेहूँ जो कटेगा, गेहूँ कटने के बाद गेहूँ वाले खेत में बुआई कराएंगे, इसलिए लगा है। और इसकी खास बात जो है, इसमें एक के अलावा कहीं कहीं दो भी बड होती हैं। देखिए, एक ये 2 आँख लगी हुई हैं। और इसी तरीके से लगभग, और इधर दिखाइए, इधर देखिए, ये 2 आँख है, ये 2 आँख हैं। और ये देखिए, ये 2 आँख हैं, ये 2 आँख हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो लगभग वैरायटी की एक विशेषता ये है, हाँ, इसमें आपको ज़्यादातर एक गन्ने में जगह जगह पर 2 आँखें मिलेंगी, 2 आँखें मिलेंगी, 2-3 आँखें मिलेंगी, जिससे हम अगर नर्सरी करते हैं बड वाली तो हमको हमारा पौधा बहुत अच्छी तरीके से उगेगा और उसमें जो है उसका बहुत अच्छा विकास होगा। तो हमारे साथ हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। ये अपना परिचय बताइए और ये कब बोया था, कितना इसका ये कटाई हुई है, लगभग कितना एवरेज रहा है, और इसकी बुआई करेंगे तो गेहूं के खेत में गन्ना क्या उत्पादन देता है, ये सारी जानकारी आप देने का कष्ट करें। वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। जी, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, गांव अमोली कला, तहसील रामनगर, जनपद बाराबंकी। और ये गन्ना वैरायटी 16202 है, लखनऊ गन्ना अनुसंधान द्वारा विकसित की गई है। और ये पिछले साल हमने लास्ट 25 मार्च के बाद बोया था। और इसके साथ सह फसली हमने कर दी थी मक्के की। तो मक्का हमारे थोड़ा घन हो, मतलब पास हो जाने की वजह से ये गन्ना उतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाया। मक्का तो 2.5 बीघे खेत में हमने 25,000 का बेचा। अगर मक्का न बोते तो ये गन्ना इसके शायद 1.5 गुना या 2 गुना पैदा होता। तो वैरायटी बहुत अच्छी है और जो है नई वैरायटी है। ये हमें हैदरगढ़ शुगर मिल की तरफ से, उनके फार्म हाउस की तरफ से दी गई थी। और इसका भी बीज बेचे हैं आप या बेचेंगे? इसका भी बेच चुके हैं, आटम में भी बेचे हैं। अच्छा, कई किसान ले गए हैं, ये सब किसान ही ले गए हैं। किसान ले गए हैं और इसके बाद भी ले भी जाएंगे। और गेहूं वाले खेत में अपने को बोना है। तो ये हमारी समझ से ये 10 फुट 12 फुट जरूर होंगी कुछ। और तो उस हिसाब से ये एकड़ में 400-450 कुंतल आराम से पैदा होगा। और अगर ये हमारा 450, ये हमने बहुत दूरी बोया था गन्ना। ये 4 फीट पे है। बेड 12 चौक 48। लाइन से लाइन की दूरी 4 फुट है। 4 फुट है। और ये इधर लगा हुआ है। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी पेड़ी देखिए कितनी फूटी है। अभी ये जो गन्ना कटा था, ये कितना दिन पहले का कटा है ये। और देखिए कितने कल्ले निकले हुए हैं। तो ये भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो किसान भाइयों, आप इस पर भी विचार करें। और जो किसान भाई इस वैरायटी को अगर चाहता है तो हमारे पास है, तो अवेलेबल है। नहीं, एक तो अवेलेबल है, इसकी जानकारी करें। जब आप संतुष्ट हो जाएं, चूंकि दूसरे पैदा कर सकते हैं, आप में क्या ताकत है, ये भी एक बात है। तो इनसे संपर्क करें। अपना नंबर बताइए। हमारा नंबर है 9721-660607। तो 9721660607। देखिए, इनसे गन्ने की खेती की जानकारी लीजिए, कैसे हम करें, क्या करें। और इस बीज को भी अगर आप चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी। और आपको बहुत अच्छी, हमने 9232 एक सामान्य वैरायटी थी, बहुत अच्छा पैदा होता था। पैदा था सामने, किसान देख के ले गए हैं। 700 कुंटल बीज हमने जो है गन्ना आवंटित किया। अच्छा, किसानों को बहुत अच्छी बात है। और इसके 2 साल पहले हमने 14201 कम से कम 1500 कुंटल किसानों को आवंटित किया था। जो किसान भाई जनपद बाराबंकी के हैं, जनपद बहराइच के हैं, निकट के हैं, चूंकि ये रामनगर है तो हमारा जरवल रोड और जो कटा है ये गोंडा गया सी। गोंडा गया है। और ये तमाम कर्नैलगंज, सारे जो लोग नज़दीक हैं, जो लोग आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग परिचित भी होंगे इनके, तो आएँ और बीज ले जाएं। पहले भूमि शोधन करें, फिर बीज शोधन करें, सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। और अगर आप गन्ना बोते हैं तो गन्ने का सीड ट्रीटमेंट जरूर, किसी भी फंगीसाइड कीटनाशक से आप कर सकते हैं। और भूमि शोधन भी करें, इसलिए करें। और सबसे बढ़िया भूमि शोधन जो है आज की तारीख में ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया बैसियाना से है। अगर आप मार्च के बाद, मार्च में गन्ना बो रहे हैं, मार्च से जब तक बोते हैं आप अप्रैल तक, तो उस गन्ने सीड काटने से पहले उस खेत में पानी लगाएं, यूरिया थोड़ी डालें 10 किलो बीघे। उससे आपका जर्मिनेशन 100%
बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके अनुभव की बात है, क्योंकि गन्ना की खेती बहुत कोई दिन से भी कर रहे गन्ना हैं। का अगर खेत तो ये लगा है इनके बीज अनुभव के की लिए बात है। तो उसमें पानी अगर यूरिया डाल पाते हैं तो डाल दें, अगर नहीं डाल पाते हैं, ज़्यादा घना है या कोई अवस्था है, लेकिन पानी जरूर लगा के पानी तब- लगा दें। और तब हम जो है हमारी समझ सीड से काटें। यदि उनके पास गन्ने की पत्ती या कोई मल्चिंग हो, वो बोने के बाद अगर डाल दें तो नमी सुरक्षित देखिए रहेगी। पहले पानी के साधन नहीं थे, पहले मल्चिंग करके ही लोग हमारे पूर्वज वो पैदा करते थे हाँ, करके, मल्चिंग करके करते बाबा थे। लोग और ये सब लोग। तो इसलिए मल्चिंग आप पहले खेतों से तालाबों से कुंभी निकाल के डाली जाती थी। तो जो अब है, एक और प्रक्रिया थी, अगर याद होगा, लोग भेड़ बैठवाते थे अपने खेत में, उसको खाना पानी देते थे। तो भेड़ की जो मेंगनी है, उसकी लेंड़ी है, वो तो उनका मल मूत्र खेत में गिरता था, जो हमारा खेत बहुत मजबूत होता था। और विशेष करके गन्ने वाले खेत में किसान जरूर बैठवाते थे भेड़ों को। और गन्ने में एक चीज़ अगर आप और कर सकें, सबसे सस्ती चीज़ है, सबके घर में भी उपलब्ध है किसानों के, अगर आप खली, हाँ, सरसों की खली बोआई के समय उसमें अगर डाल देते हैं तो वो रिजल्ट पूरे साल आपको आखिरी तक दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो डाल दीजिए। और यदि कहीं नीम की खली है वो डाल दीजिए, तो आपका डबल काम होगा, खली वाला भी काम होगा और कीटनाशक का भी काम होगा। तो गन्ने के नीम की खली भी आप डाल सकते हैं। ये गन्ना है, अगर आप हमसे इनबॉक्स में आके पूछ सकते हैं, जो भी आप किसी भी खेती के बारे में जानना चाहें, स्पेशल जो वीडियो पड़ा है उसके बारे में जानना चाहें, हमसे आप पूछ सकते हैं। आपने नंबर बताया है, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से गन्ने की खेती करके आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक।